वहीं दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देशों में से एक ईरान की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पहले तो ये देश इजराइल के साथ युद्ध में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई द्वारा अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबर ने सबको चौंका दिया। ये कदम ईरान की पवित्र शासन व्यवस्था यानी कि विलायत फकीह और उसके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करती है। दावा यह किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामनेई के छोटे बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मुज्तबा का नाम भी सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि उसमें मुज्तबा का नाम भी हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि मुज्तबा लंबे समय से देश में पावर टसल के केंद्र भी बने हुए थे। ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को देश के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामनेई ने असेंबली में 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी चुनने का फैसला लिया था और असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई थी। मुज्तबा का नेतृत्व आने वाले समय में ईरान की घरेलू राजनीति और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि उनकी सख्त नीतियां ईरान और अलग अलग कर सकती हैं। ग्राफिक के जरिए समझिए कि आखिर मुज्तबा खामनेई कौन है। मुज्तबा आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे ईरान के मशहद में जन्म हुआ था इनका और 8 सितंबर 1969 को ये जन्म हुआ था। मुज्तबा ने 1999 में मौलवी बनने की पढ़ाई की। पहचान उनकी जो है वो धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर है। सर्वोच्च नेता के कार्यालय में वो कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका भी निभा चुके हैं। वहीं पिता खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी वो बनाए गए हैं और लंबे समय से देश में पावर टसल का भी केंद्र बने हुए हैं। अब क्या होगा? अब तमाम सारी परिस्थितियों के बीच क्या दिखाई दे रहा है? सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर जानकार बताते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मुज्तबा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराधिकारी के शीर्ष दावेदार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में मुज्तबा खामनेई माध्यमिक विद्यालय समाप्त करने के बाद IRGC में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1980 से 88 के बीच ईरान इराक युद्ध में सेवाएं दी थी और इस समय तक युद्ध ने ईरान को तबाह कर दिया था। शासन को उम्मीद थी कि लगातार युद्ध करने से वो इराक से बढ़त हासिल कर सकता है, लेकिन 1988 में इराक ने युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके कारण ईरान को उसी वर्ष जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम करना स्वीकार करना पड़ा। 21वीं सदी की शुरुआत में मुज्तबा ने न केवल IRGC के भीतर बल्कि ईरान के शीर्ष मौलवियों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए। साथ ही सर्वोच्च नेता के खामनेई के कार्यालय में उनकी भागीदारी ने उनके शक्तिशाली नेटवर्क को और भी बढ़ा दिया। इसके अलावा मुज्तबा ने 2009 में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें कट्टरपंथी नेतृत्व की छवि मिली। अब यह पहली बार था जब वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चाओं में आए थे। वहीं सऊदी अरब के रेगिस्तान में पुरातत्वविदों को एक 4000 साल पुराना शहर मिला है। इस शहर का नाम अल नता हुआ है और यहाँ पर करीब